प्रयागराज के शहर पश्चिमी में मुंडेरा मंडी के बगल में एक जगह है जिसे हम मीरा पट्टी कहते हैं। मीरा पट्टी वो इलाका है जो पिछले 20 सालों में तकरीबन हज़ारों परिवार वहाँ अपना मकान बनवाकर रह रहे हैं। धीरे धीरे ये बस्ती बढ़ती चली गई, लोग अपना आशियाना बनाते गए और एक अच्छी खासी आबादी हो गई। लेकिन यहाँ की जो एक समस्या है जो लगातार कई सालों से चली आ रही है, हल्की सी बारिश में भी जल भराव की स्थिति हो जाती है। यहाँ तक कि जब बहुत भारी बारिश होती है तो लोगों के घरों में पानी तक चला जाता है और अक्सर ये होता है कि वहाँ पर नाव का सहारा लेना पड़ता है। मीरा पट्टी की ये दुर्दशा आज भी वैसी ही है। इस बारिश में भी कई लोगों के मकानों में पानी भर गया है, रास्ते पानी में डूबे हुए हैं, लोगों का जीना दूभर हो चुका है, चारों तरफ दुर्गंध है, बीमारियां फैल रही हैं। प्रशासन को बार बार सूचित किया जाता है, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं और मीरा पट्टी उपेक्षा का शिकार पिछले कई सालों से है। ख़ास तौर से पिछले साल और उससे पहले भी हमने देखा किस प्रकार से मीरा पट्टी में पानी जल जमाव हमेशा हुआ है और काफ़ी वहाँ पे असुविधाओं का सामना कर रहने वालों को करना पड़ा है। प्रशासन की तरफ से जब भी कोई पहल की गई, वहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई, उस समस्या का निवारण नहीं हो पाया है। इस समस्या का जो मूल कारण है जो हमने समझा वो ये है कि मुंडेरा मंडी में एक तालाब है। वो तालाब दरअसल मुंडेरा मंडी की तरफ से इसलिए बनवाया गया था कि उसमें मत्स्य पालन किया जाए, मछली पालन किया जाए। वो तालाब भी जर्जर अवस्था में है, बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है, जलकुंभ भी उसमें जमी हुई है और बाउंड्री तक टूटी हुई है। जब भी भारी बारिश होती है उस तालाब में पानी ओवरफ्लो करता है और पूरा मीरा पट्टी का एरिया जलमग्न हो जाता है। इस पे कई बार हर स्तर से यहाँ के नागरिकों ने प्रशासन शासन की ओर अपना रुख किया, उनसे अपनी समस्याएं बताईं, लेकिन निवारण आज तक नहीं हुआ। इसी बीच इस साल जब बाढ़ का प्रकोप पूरे शहर में है, मीरा पट्टी एक बार फिर पानी में डूबा हुआ है। आज प्रयागराज शहर पश्चिमी के जो विधायक हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, भाजपा के मंत्री भी हैं, उन्होंने आज शहर पश्चिमी का दौरा किया। मुंडेरा पोंघाट गए, उसके बाद मंडी गए, मंडी में उस तालाब का भी निरीक्षण किया, उसके बाद पहुँचे वो मीरा पट्टी। मीरा पट्टी जब पहुँचे लोगों में काफ़ी आक्रोश था, लोग अपनी शिकायत बता रहे थे, लेकिन जो सबसे दुखदायक चीज़ थी कि मंत्री जी सुन जरूर रहे थे, लेकिन उनके साथ चलने वाले लोग, चाहे वो प्रशासन के रहे हों चाहे उनके अपने लोग रहे हों, लोगों को बात करने से रोक रहे थे। जो कोई भी बात कर रहा था उसको इशारा कर देते थे और यहाँ तक कि उनका एक लोकल सभासद है, उसके बारे में भी लोगों ने कहा कि ये आदमी खुद मना कर दे रहा है, हम समस्याओं की बात मंत्री जी से कैसे कहें। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि मंत्री जी को हम जो एरिया दिखाना चाहते थे वहाँ तक जा ही नहीं रहे हैं, इनको रोक दिया जा रहा है। यानी कि जो मंत्री जी के साथ चलने वाले प्रशासन के अधिकारी थे या उनके भाजपा के जो भी साथी थे, शायद नहीं चाहते थे कि मंत्री जी को कुछ सच्चाई पता चले। हालांकि मंत्री जी को सच्चाई पता चल गई होगी, क्योंकि लोकल लोगों ने काफ़ी आक्रोश दिखाया, काफ़ी गुस्से में महिलाएं थीं, काफ़ी वृद्ध लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद बहुत देर तक सिद्धार्थनाथ सिंह मीरा पट्टी क्षेत्र में लोगों से बात करते रहे, उनकी समस्याएं सुनती रहे और यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द पैसा मिलने वाला है, इस क्षेत्र का निवारण किया जाएगा। पानी का जो जल भराव है उसकी समस्या को हमने समझ लिया है, बहुत जल्द उसका निवारण किया जाएगा। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात थी, लोग उनकी बातों से संतुष्ट नहीं थे। वो आप बाद में देखिएगा, जब हमने लोगों से बात की तो कुछ महिलाओं ने साफ कहा कि जब तक यहाँ काम नहीं हो जाएगा हम किसी पर कोई यकीन नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो स्थानीय सभासद हैं उनसे काफ़ी आक्रोश था लोगों को और कुछ महिलाओं ने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि सभासद खुद सफाई कर्मियों से मना करता है कि इन 2 गलियों में सफाई ना करें। ये हम नहीं, वो महिलाएं कह रही हैं, अभी आप उसको सुनेंगे। दे रहे हैं सीवर का, पानी का, सब चीज़ का कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कितना धीरज रखेंगे हम लोग भैया, सब घरे बूढ़ा है, धीरज रखने का कोई हल भी तो होता है। कितना हम लोग दौड़े, कभी कोई हल निकला ही नहीं है मोहल्ले
बस ये से खत्म है आगे पूरी गर्मी निकला है, ऐसा नहीं है नहीं निकला है, थोड़ा भैया देख लें आगे निकला है। तभी हमारे मीरा पट्टी में पहले पानी भर जाता था, 5 साल 10 साल 2017 में चली आई वही तो कह रहा हूँ। अभी भी तो वैसे हमसे तरक्की करने से कोई फायदा नहीं, हम तो मीडिया है ना, मीडिया में आएगा तभी तो सब लोग जानेंगे कि सब जान रहे हैं, तभी तो कह रहा हूँ, क्या हो रहा है मीरा पट्टी। तभी तो कह रहा हूँ। इलेक्शन और जब वोट मांगना होता है तो ये मीरा पट्टी ही कानून पब्लिक ही आगे बढ़ती है। अब पब्लिक पीछे हो जाएगी ना तो कोई कुछ न कर सकता है, सब चूल्हे में बैठे रह जाएंगे, नेता हो चाहे कोई और। दिखवा दें मीरा पट्टी में 4 साल पहले आपका न ये सड़क थी, न पानी निकासी की व्यवस्था थी, पोरसा डूब जाता था, डूबता था नहीं डूबता था। आज क्या है, आज काफ़ी हद तक 80% बन चुका है। ये आप नहीं कह सकते कुछ भी नहीं बना, है ना, बारिश आई बाढ़ हो गया, ये नहीं कह सकते आप नहीं बना। पानी निकासी की व्यवस्था हुई उधर तक नहीं चले जाते होता जाता नहीं है, बस आते हैं देख के चले जाते हैं, चाहे यहाँ के सभासद हो चाहे कोई मंत्री हो या कोई भी आए। यहाँ पर कूड़ा उठाने वाला भी आता है, उससे बोलो कहीं का भैया कूड़ा उठा लो, बोलता है कि यहाँ पर हमारा ड्यूटी नहीं है। जब उसका ड्यूटी नहीं दिया, कूड़ा फेंकने के लिए कहाँ से ड्यूटी आती है उसकी। हम ये बोलना चाहते हैं कानून सभासद से भी और सरकार से भी। भैया बोलिए सर, वहाँ देखिए, वहाँ टोटल पानी भरा हुआ है और यहीं से चले गए, इसका मतलब क्या है? आगे तो देखे ही नहीं मेन समस्या, जहाँ पानी भरा हुआ है उनकी नजर ही नहीं है वहाँ पर पढ़ने की। अब क्या बोलेंगे कि देखने वाले नहीं है तो क्या बोलेंगे। हम लोग उधर से वो ठुमकी मार रहे हैं, उधर से वो ठुमकी मार रहे हैं, हम लोग को बोलने की कोई मतलब कोई वही नहीं है। जिधर से बोलो तो सभासद कह रहे हो जाएगा काम। कितने दिन कितने सालों से हम लोग यहाँ इस तरीके रह रहे हैं। कितने साल हो गए यहाँ पे? हम लोग को यहाँ पर कम 20 साल हो गया है, यही स्थिति रहती है। जब सभासद से कहो तब यही बोलते हैं। अब यही नहीं सर, आप पानी तो देख लें वहाँ भरा हुआ है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि पानी की स्थिति यह है कि हम लोग भरे हुए जाते हैं और कहते हैं केवल छूटा है कि हाँ यहाँ काम ना होना चाहिए। सभासद खुद ही मना कर रहे हैं कि यहाँ काम ना किया जाए। ये इस गली में मना किया जा रहा है कि काम ही ना करा यहाँ मना करता है? यहाँ के मिंटू जो सभासद है ना, हाँ वही मना कर रहे हैं। लेबर खुद बताया है कि इस गली में मना कर यहाँ पर कि यहाँ के लोग मना करते हैं कि यहाँ सभासद की यहाँ गली में काम नहीं होगा। हाँ आइए, आप आइए, आइए आप आइए, थोड़ा हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप आते क्यों नहीं हैं? महीने बाद जो पैसा रुका है, अभी आधा काम हुआ, आधा रह गया रोड वाला। 1 महीने बाद वो जो है पैसा पास हो जाएगा तो फिर आप लोग का रोड और नाली की समस्या दूर हो जाएगी। आप संतुष्ट हैं? सर अभी तो लग रहा है कि हाँ हो जाए तो फिर जब तक होगा नहीं तब तक हम लोग नहीं संतुष्ट हैं। जब कुछ होगा तभी संतुष्ट हैं। अगर समस्या ये है पानी का है, अगर पानी निकलना शुरू हो जाए ना रोड तो फिर धीरे धीरे बन ही जाएगा। नहीं सबसे समस्या 1 घंटे की बारिश में 20-25 घर में पानी। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? हम तो 10 साल से यहाँ पे। 10 साल से यही स्थिति बनी हुई है? हाँ यही होता है। पहले हर प्लाट खाली था तो नाव लग चुकी है यहाँ, 3 साल पहले नाव लगी हुई है। इसमें बोलिए ना आपकी समस्या। यहाँ समस्या बहुत है, यहाँ पे कितनी समस्या बताई जाए, सब समस्या है यहाँ पे। यहाँ भी 2 साल पहले यहाँ नाव, ये मंडी का तालाब टूट जाता है, मंडी का तालाब टूट जाता है तो यहाँ नाव लगती है। घर में पानी भरता, घर में सब में जो है पानी भरता है, सब में पानी भरता है, तालाब टूट 3 दिन फिर पानी भरता है। 2017 में बाढ़ में मेरे मकान चलिए देखिए, हम दिखाते हैं पूरा हमारा मकान पूरा चिटक गया है, पूरा फर्श दोबारा बनवाया। सर पानी पीने के लिए नहीं मिलता है यहाँ, इतना पानी गंदा है कि पीने के लिए दूसरे घर पानी लेना पड़ता है, वहाँ दूर से लेके आओ पानी, इतना घर में भरा पानी। प्रशासन नहीं है, कहने से कोई बात नहीं होती। जब तक काम नहीं होगा हम लोग संतुष्ट नहीं है बस। हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। हम लोग इसी तरह कानों से कोई आएगा तो हम लोग इसी तरह चिल्लाएंगे और कुछ नहीं जानते। अगर जब तक नहीं बनेगा नहीं कुछ होगा इस मोहल्ले में तो हम लोग इसी जैसे बोले ना कि यहाँ एसटी का होते हैं तो ऐसा नहीं है कि एसटी रहते हैं तो गोली बम चल जाएगी, ऐसा नहीं है। क्या हम लोग रहते नहीं है क्या बीच में? कितने लेते सब लोग, पूरा मोहल्ला एक है, सब इंसान है। ऐसा नहीं कि एसटी है तो गोली बम चलेगी, कैसे चलेगी? आप जब मांगने आते हैं वोट तब तो गोली नहीं चलती है, अब काम करने के लिए गोली चला देंगे, ये तो कोई बात हुई नहीं।